Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. In this video, we will going to discuss sulfur chemistry. As far as CSIR NetGate is concerned, sulfur chemistry बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में. चाहे आपका हेट्रोसाइक्लिक हो, चाहे आपको कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, सल्फर केमिस्ट्री आ ही जाता है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम शुरू में कुछ बातें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सल्फर. एज यू नो दैट सल्फर बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट इन दी सिक्स्थ ग्रुप, have electronegativity same as carbon. It forms strong bonds to carbon, okay, which is strong enough so that compound is stable, and weak enough so that selective cleavage should take place. It also forms strong bond to itself, and compounds with sulfur bond and sulfur halogen bonds are quite stable, unlike the oxygen and oxygen halogen bonds, which are explosive in nature. एंड एक कमाल की प्रॉपर्टी ये भी है सल्फर की, दैट इट हैज़ एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल. ऑल्दो एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल, बट नॉट ऑफ सुटेबल एनर्जी. As we move on to the third period, the d orbital becomes of suitable energy because the gap between 3s, 3p and 3d becomes smaller, so that d orbitals start taking part in the bond formation. Sulfur can show +2, +4, +6 oxidation state and coordination number from 0 to 7. So these are the facts related to sulfur, as you people are aware already. Now, apart from that, sulfur जो है कमाल का न्यूक्लियोफाइल है, एंड कमाल का इलेक्ट्रोफाइल भी है, एंड कमाल का लिविंग ग्रुप भी है. तो ये कमाल की मतलब जो केमिस्ट्री में किसी स्पीशीज के पास ये तीनों क्वालिटी है, दे आर प्रीटी मच प्रिविलेज्ड. ठीक है, तो सल्फर के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं. अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी है. हम ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी हार्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी है, सॉफ्ट. हार्ड का मतलब सीओ सेंटर पर अटैक करेगा, ड्रिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉफ्ट का मतलब कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, ड्रिवन बाय ऑर्बिटल ओवरलैप. क्लियर है? चलिए, तो मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा. जैसे S नेगेटिव, S2 नेगेटिव, RS negative and R2S. These are good and soft electrophile. Good soft nucleophile. ठीक है, और इनकी प्रिपरेशन भी बहुत इजी है. आप थायो अल्कोहल ले लो और उसकी रिएक्शन बेस से करवा दो. ये रहा HNaOH, और आपको RS नेगेटिव आसानी से मिल जाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी किसी ने पूछा था कि थायो अल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है. तो ऑब्वियस सी बात है आपका थायो अल्कोहल. बट जो रीज़न है वो रीज़न गलत आता है. क्या? आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज ऑन द सल्फर एटम इज स्टेबलाइज वाया द लार्जर साइज ऑफ द सल्फर एटम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम, वेयर द नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? लार्जर साइज को, विच इज़ इनकरेक्ट. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सल्फर और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. बिकॉज इन केस ऑफ सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड 3p 1s ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस, वेयर इज इन केस ऑफ ऑक्सीजन 2p 1s इज overlapping taking place. Therefore SH bond cleaves radially, therefore its acidity is greater than OH bond. क्लियर है? इसलिए आसानी से NaOH के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है. तो हमारे पास RS नेगेटिव मिल जाता है. आपको एक और न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, सल्फिनेट आयन. सल्फिनेट आयन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा. TsCl लिखा रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो इसकी रिएक्शन कैसे करवाओगे? देखो, ये है S डबल बॉन्ड O, टाउलिन सल्फोनेट. ठीक है, ये है आपका मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे है Cl. तो जिंक आएगा यहाँ पे, अटैक करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको क्लोरीन को, और क्लोरीन का जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर पे चला जाएगा. अब ये रहा मिथाइल, और यहाँ पे मैं बेंजीन ग्रुप को Ar लिख रहा हूँ. ये है सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब ऑक्सीजन क्या करेगा? डीलोकलाइज कर देगा. ये हो गया मिथाइल, ये हो गया Ar, ये हो गया सल्फर O नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं सल्फिनेट आयन, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल.
ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो मैंने जितने भी न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं सल्फर के आपके सामने, दे ऑल आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एंड गोइंग टू अटैक एट दी कार्बन सेंटर। क्लियर है? चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको क्लियर पिक्चर मिल चुका है। मैंने ये भी बोला था कि सल्फर एक्ट एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की क्लास में हम लिखते हैं RsCl। ये जो है इसको हम बोलते हैं सल्फिनाइल क्लोराइड, सल्फिनाइल क्लोराइड। ये आपका अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, गुड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, गुड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक एट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉलोज मैकेनिज्म, फॉलोज मैकेनिज्म सेम एज ब्रोमीन, सेम एज हेलोजन मैं लिख देता हूँ। जिस तरीके से हेलोजन जो है एल्कीन के ऊपर अटैक करता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्रोमोनियम आयन, इन द सेम वे, इन द सेम वे आपका RS भी अटैक करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। मान लो ये अल्कीन है और यहाँ पे हम लोगों ने RsCl ले रखा है, क्लोरीन चला यहाँ से, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और अल्कीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो 3 मेंबर्ड, इसको मैं सल्फोनियम आयन बोल रहा हूँ, सल्फोनियम कैटायन, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, ये गया इधर और यहाँ पे आपका सल्फर, ये R ग्रुप, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। तो इन द सेम वे जिस तरीके से साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है, साइक्लोसल्फोनियम आयन बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, आपको मिलेगा। अब इसकी भी प्रिपरेशन देख लो, डायरेक्ट RsCl नहीं लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा RS2, R2S2 और ऊपर हम ले लेते हैं RHCl ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, SO2Cl2। अब इसकी रिएक्शन करवाओ, तो रिएक्शन देखो कैसे होती है, SO2Cl2, ठीक है, और ये जो R2S2 है ये आपका, इसको हम बोलते हैं डाइथेन। अगर HHR की जगह HH है तो उसको आप डाइथेन बोलोगे। तो ये जो सल्फर का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस क्लोरीन पर अटैक करता है और ये लोन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास चला जाता है, ठीक है, ये चला गया सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका बन चुका है RSSR, यहाँ पे क्लोरीन और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन डीलोकलाइज कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबली बॉन्डेड, ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज फिर से आएगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये बन गया SO2 प्लस क्लोराइड आयन, ठीक। अब ये जो क्लोराइड आयन आपको मिला है इसको अटैक करवा दो इस पे, तो यहाँ से होगा क्या कि ये सल्फर अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लोरीन इस सल्फर पे अटैक कर देगा, तो आपके पास मिल जाएगा RSCl, RSCl। तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया रहे, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्टली RSCl नहीं दिया रहेगा, R2S2 और /SO2Cl2 दिया रहेगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रोफाइल की बात समझ में आ गई। न्यूक्लियोफाइल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये समझाना बहुत ज़रूरी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता तो फिर वहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता। चलिए अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, विच इज़ अलाइल सल्फाइड, उसको समझते हैं कि अलाइल सल्फाइड क्या है, ठीक है। चलिए, अलाइल सल्फाइड से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये CSIR में आया नहीं है, पर इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये CSIR में आपको दिखे। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैंने इसको खुद से रीअरेंज किया है, LiLH4 है तो ये एस्टर को उड़ा देगा, ये NBZ, BZ का मतलब है बेंजाइल ग्रुप, CH2 बेंजीन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका जो है एस्टर ग्रुप है, और ये भी क्या है, एस्टर ग्रुप है, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, बिलो द फ्लेन है, ठीक है। तो LiLH4 की जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, दोनों ग्रुप जो हैं आपके, जो आपके एस्टर हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में, कुछ इस तरीके से, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O। जैसे ही हमने
Me2 नहीं, MeSO2Cl के साथ करवाया रिएक्शन, तो ट्वाइस ऑफ HCl, दोनों एसिडिक प्रोटॉन निकल गए और आपके पास मिल गया NBZ, ये दोनों H बिलो द प्लेन, ये भी H बिलो द प्लेन, और यहाँ पे आपको मिला OMS, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड था, तो ये OMS मिल गया है और OMS आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं यहाँ पे Na2S का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर मैं कह दूँ S2 नेगेटिव। अगेन आपको पता है ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 अटैक करेगा, यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा और इसका जो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसमें डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको मिलेगा NBZ डबली बॉन्डेड लाइक दिस, और यहाँ पे हमारा सल्फर ने अटैक कर दिया है। क्लियर है, और ये दोनों H बिलो द प्लेन ही रहेंगे, और यहाँ पे आपका OMS दूसरा है, अगेन सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OMS निकल जाएगा, तो ये दूसरा SN2 अटैक है। ठीक है, ये NBZ और ये भी NBZ C डबल बॉन्ड O। अभी क्लाइमेक्स बाकी है इस क्वेश्चन में, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और यहाँ पे आपका जो है सल्फर ने एक रिंग बना ली है, एक कुछ इस तरीके से। अब ये जो बाईसाइक्लिक रिंग है सिस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। क्लियर है, अब मैं देखो यहाँ पे पर आयोडेट का इस्तेमाल करके मैं सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज आयोडीन इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो NBZ, ये भी है NBZ, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों हाइड्रोजन्स बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये आपका सल्फर आ गया, ये आपका सल्फर। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसकी प्रॉपर रीजनिंग है, ये अलग से चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसको, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड ऑल, स्टीरियोकेमिस्ट्री और द बाईसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें है ये सारी कहानी। अभी आपको इतना याद रखना है कि अगर कभी भी आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है, वो सिस है और दोनों H अगर बिलो द प्लेन है, तो जितना भी रिंग पे अटैक होगा वो सारा का सारा बिलो द प्लेन होगा, ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज कहना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत गलत होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अटैक जो है बिलो द प्लेन होगा। क्लियर है बात, इसलिए जो सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई वहाँ पे जो ऑक्सीजन ने अटैक किया सल्फर पे, वो बिलो द प्लेन किया। दिस इज द रीजन क्यों ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है। समझ में आ गई बात, इस बात को आप ध्यान रखना। अभी क्लाइमेक्स ये नहीं था, अब देखो क्या किया मैंने, BuLi की रिएक्शन करवाई, इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, तो ये रहा NBZ, ये है NBZ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है आपका सल्फर। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन्स बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन चुका है। अब मैं RX का रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब ये जो RX है वो मैंने ऊपर लिख रखा है पूरे तरीके से, अल्काइल हैलाइड कौन सा है तो वो आप देख लेना, मैं R लिख रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप पूरा उसको। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका अटैक करवा दूँ, तो ये हेलोजन निकलेगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि R बिलो द प्लेन आ गया कि अबव द प्लेन। अभी हमने पढ़ा कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, हमेशा अटैक कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से। अगर R आएगा, कोई नया ग्रुप आ रहा है अगर रिंग पे, तो वो बिलो द प्लेन ही आएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री R ग्रुप जो है बिलो द प्लेन आना चाहिए, लेकिन आता वो अबव द प्लेन है। व्हाई दिस इज सो, तो ये तो जो हमने अभी ट्रिक पढ़ा था उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि जो सल्फर पे ऑक्सीजन है वो बिलो द प्लेन है और उसने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जो हमारा अल्काइल ग्रुप आने वाला था उसके अटैक को सल्फर पे जो ऑक्सीजन लगा है उसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो कहाँ आता है, अबव द प्लेन आता है। ये क्लाइमेक्स था इस क्वेश्चन में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन ब्लॉक्स द अटैक ऑफ R ग्रुप फ्रॉम बिलो द प्लेन, दैट्स इट। चलिए, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको अलाइल सल्फोक्साइड के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाइल सल्फोक्साइड या अलाइल सल्फाइड्स, अलाइल सल्फाइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जितने भी अलाइल सल्फाइड्स हैं उनको आप आसानी से डीप्रोटोनेट कर सकते हो और अल्काइलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि
डीलोकलाइजेशन अलाइल सल्फाइड में कमाल का होता है। आप हमेशा मतलब केमिस्ट्री में आप कहीं पे भी जाओ, अगर नेगेटिव चार्ज मिलता है, अगर वो डीलोकलाइज हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कमाल का स्टेबल होगा, और जो भी प्रोटॉन होगा वो वहाँ से तुरंत रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है रिमूव होने के बाद जो भी कार्बोनाइन बनेगा इट विल गोइंग टू स्टेबलाइज बाय द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। सो दिस इज द केस हैपनिंग इन केस ऑफ योर अलाइल सल्फाइड। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको। इस तरीके से मान लो ये कोई सल्फर है, इसके साथ ये यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप है, मैं आर ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ से बेस यूज़ करता हूँ, बेस यूज़ किया मैंने और मैंने आर एस से इलेक्ट्रॉन को डीप्रोटोनेट किया इस तरीके से। अब ये जो नेगेटिव चार्ज मिला है देखो ये स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलाइल सल्फाइड, ठीक है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब मुझे किसी अल्काइल हैलाइड का अल्काइलेशन करवाना है तो मैं क्या करूँगा, आर एक्स लूँगा, ये आर एक्स का एंटी बॉन्डिंग और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका आर ग्रुप आ जाएगा। तो डीप्रोटोनेशन फॉलोड बाय अल्काइलेशन अलाइल सल्फाइड में कमाल का होता है। क्लियर है बात? चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और उससे हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ से क्या करो, पहले तो डीप्रोटोनेट करो, फिर देखो कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। ये मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया, क्लियर है, डीप्रोटोनेशन हो गया, BuLi ने कर दिया और इसका काउंटर कैटायनिक पार्ट आपका Li प्लस आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे तो अल्काइलेशन के केस में जो नेगेटिव चार्ज है क्या वो इस तरीके से डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ जाएगा और अल्काइलेशन एक तो कार्बन A है एक कार्बन B है, तो कार्बन A वाला R पे अटैक करेगा या कार्बन B R पे अटैक करेगा, ये क्वेश्चन है। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, आर ग्रुप ए ग्रुप कार्बन ए विल गोइंग टू अटैक ऑन दी आर ग्रुप। व्हाई दिस इज सो, रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ मैं यहाँ पे लिथियम इस तरीके से बॉन्डेड दिखाता हूँ। अब ये लिथियम क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ चिलेट बना लेता है, चिलेट रिंग, एंड दिस चिलेट रिंग विल मेक्स दी लोन पेयर या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड नॉट डीलोकलाइज्ड, जिसकी इस चिलेट रिंग के बनने की वजह से नेगेटिव चार्ज अब डीलोकलाइज नहीं है। इसका मतलब जो कार्बन ए है वहीं पे अटैक होगा आर ग्रुप का, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका सल्फर है और ये इस तरीके से यहाँ पे आर ग्रुप लग जाएगा। तो लगने का कारण क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज होने का कारण है आपका चिलेशन, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है, इसमें भी आपको चेक करना है चिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप डीप्रोटोनेशन करवाओ सबसे पहले। तो ये देखिए डीप्रोटोनेशन हम लोगों ने करवा दिया, ये Me है, ये S जोड़ा, ये यहाँ पे हमारा सल्फाइड। अभी जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना मैं यहाँ पे लिथियम लगा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये लिथियम और ये नाइट्रोजन अगेन एक चिलेशन बना रहे, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आपका लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, आप क्या करो, ये है R, ये है Br और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका अटैक हो जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, Br यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये बात आपको बतानी। ये सल्फर है, यहाँ पे ये अलाइल ग्रुप और यहाँ पे आपका आर ग्रुप आ चुका है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डीप्रोटोनेशन करवाओ, तो मैं लिख रहा हूँ मिथाइल और बेंजीन को मैं लिख रहा हूँ Ar और यहाँ पे है SO2 ग्रुप, यहाँ पे भी है SO2 ग्रुप और इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन चुका है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे कोई मेटल तो है नहीं, हमने कोई भी मेटल वाला बेस नहीं लिया,
कोई भी लिथियम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा? तो आपका आंसर है यस होगा, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट। अगर मैं डीलोकलाइजेशन इधर करवाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है। अगर मैं डीलोकलाइजेशन इधर करवाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा है, जो मैंने ग्रीन पेन से एरो दिखाया है, अगर उधर डीलोकलाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, विच इज़ फेवरेबल ऑक्सीजन वाला डीलोकलाइजेशन। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपल GOC। देयरफॉर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ऑक्सीजन से उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे भी क्या है? लोकलाइज्ड है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम ऑन द सल्फर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन अब देखो अटैक करवा दो जो आपको ग्रुप दिया गया है। अब ध्यान देना, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये है COOMe, ये एस्टर है। अब याद करो इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन में पढ़ाया था, ये अल्कीन है। अब ये अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अटैक कैसा होगा? कंजुगेट अटैक होगा, बताया था वहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा दो और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो देखो क्या बनेगा, मिथाइल AR और ये SO2 ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ इस तरीके से, और ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज हो जाएगा, OMe। क्लियर है? ओके। अब देखिए अब क्या होगा, अगेन नेगेटिव चार्ज को क्या करो? डीलोकलाइज करो। तो जैसे ही डीलोकलाइज करोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जाके इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, और SO2 यहाँ से निकल जाएगा क्लियरली। तो ये देखो आपको प्रोडक्ट जो है कुछ इस टाइप का बनता हुआ मिलेगा, C डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से डबल बॉन्डेड। तो दोनों ग्रुप मैंने लगा दिए हैं और यहाँ से आपको मिथाइल AR और सल्फर पे जो 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन और 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये सल्फिनेट आयन था, ऊपर मैंने आपको बताया था, दिस इज योर सल्फिनेट आयन। तो यहाँ पे हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो ग्रुप था पहले तो इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, ठीक है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया और कमाल का लिविंग ग्रुप भी था, तो लिव भी आसानी से कर गया और हमें प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन के साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। नेगेटिव चार्ज है उसे आप डीलोकलाइज करवा लेना। तो ये अलाइल सल्फाइड्स में हमने कुछ रिएक्शंस को देखा, बहुत ही अच्छे रिएक्शंस थे, इसको हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं सल्फोनियम येलाइट्स पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सल्फोनियम येलाइट, इसको पढ़ते हैं। सल्फोनियम येलाइट, अब ये बनते कैसे हैं और ये होते क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सल्फोनियम येलाइट का भी अगर आप डीप्रोटोनेशन करवाओगे, मान लो कोई भी सल्फोनियम सॉल्ट ले लिया आपने, उसकी डीप्रोटोनेशन कर दो, आपको सल्फोनियम येलाइट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो सल्फोनियम सॉल्ट बनाते हैं। सल्फोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आप क्या करो, Me2S लो, इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करवा दो और ये बन जाएगा Me3S पॉजिटिव और I नेगेटिव। फिर आप क्या करो, कोई भी बेस यूज़ कर लो। अब मिथाइल के जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सल्फर, तो ये बन गया CH2 नेगेटिव। क्लियर है? इसी को बोलते हैं सल्फोनियम येलाइट, इसका नाम है सल्फोनियम येलाइट। अब ये जो येलाइट मैंने बनाया है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, हार्ड है। अगर हार्ड है तो ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अटैक कहाँ करेगा, CO सेंटर पे करेगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सल्फोनियम येलाइट को मैं हार्ड बोलूँ या सॉफ्ट बोलूँ, तो उसके लिए वो बातें मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, हार्ड और सॉफ्ट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबल है तो इसको मैं बोलूँगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये तो खैर लेस स्टेबल है, अगर लेस स्टेबल है तो उसको मैं बोलूँगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर स्टेबल है नेगेटिव चार्ज तो उसको बोलूँगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जिस तरीके से आप फॉस्फोनियम येलाइट में पढ़ते थे, वहाँ पे क्या करते थे आप, अगर आपका फॉस्फोरस एलाइड स्टेबल है तो E एल्किन बनाते थे और अनस्टेबल था तो Z एल्किन बनाते थे। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती थी कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि नहीं, वाया डीलोकलाइजेशन।
तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, वो तो कहीं डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सल्फर में डाल सकते हैं क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल है। वेल, वो जो डीलोकलाइजेशन होगा बहुत ही वीक होगा बिकॉज ऑफ दी वीकर 3d पाई 2p पाई ओवरलैप। क्लियर है? चलिए, तो स्टेबल कब होगा तो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। मान लो कि ये मेरा सल्फोनियम येलाइड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है। इसको आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जोड़ दो, मतलब किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ले आओ, तो नेगेटिव चार्ज आपका कमाल का स्टेबल होगा। कॉन्जुगेशन का काम कौन कौन करेगा? आपका नाइट्राइल ग्रुप करेगा, आपका CO ग्रुप करेगा। CO ग्रुप में सारे आ जाते हैं, एस्टर ले लो, एमाइड ले लो, कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कोई भी। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? CH2 पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो ये क्या होगा? स्टेबल येलाइड होगा, स्टेबल येलाइड, एंड इट विल बी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कहाँ करेगा? कार्बन सेंटर पे, अटैक एट कार्बन सेंटर। ठीक है, चलिए, क्या और कोई तरीका है इसको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए? तो अभी आप लोगों ने देखा क्या, देखो मैं बना रहा हूँ, सल्फर पे ऑक्सीजन चिपका दो और यहाँ पे CH2 ग्रुप, CH2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कमाल का डीलोकलाइज होगा इस तरीके से, ये सल्फर CH2 O नेगेटिव और यहाँ पे Me2 पॉजिटिव। खैर यहाँ पे भी 3d पाई 2p पाई ओवरलैप हो रहा है जो कि वीक है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम विच increases the positive charge density on the sulfur atom, which enhances the extent of delocalization. Therefore, this negative charge is pretty much stable. तो ये भी किस तरीके से एक्ट करेगा? स्टेबल येलाइड की तरह एक्ट करेगा एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और CO सेंटर पे अटैक करेगा। ये क्लास मैंने आपको समझा दिया। अगर CH2 के साथ ये दोनों ही ग्रुप नहीं है तो वो किस सेंटर पे अटैक करेगा? CO सेंटर पे। क्लियर होगी बात? चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए Me3S पॉजिटिव है, NaH के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बन गया? Me2 प्लस CH2 नेगेटिव। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज नेगेटिव चार्ज कार्बन पे डीलोकलाइज नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही सल्फर पे ऑक्सीजन है। कहाँ अटैक करेगा? अटैक एट CO सेंटर। करवा दो अटैक एट CO सेंटर। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ Me2 सल्फर पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे अटैक करवाओगे CO सेंटर पे, तो देखो कैसे अटैक होगा। ये बेंजीन ग्रुप, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा CH2 अटैक कर दिया और ये SME2 पॉजिटिव। अब सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, उसको डीलोकलाइज करवाओ। तो डीलोकलाइज कैसे करवाओगे? ऑक्सीजन का SN2 अटैक करवा दो कार्बन पे। करवा दिया, ये SN2 अटैक है। तो देखो ये बेंजीन रिंग, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है आपका और यहाँ पे ये कार्बन है CH2। तो ये क्या बन गया? ये बन गया इपॉक्साइड। क्लियर होगी बात? क्या बन गया? इपॉक्साइड। अभी हम देखेंगे कि हमारा स्टेबल येलाइड क्या बनाता है, क्या वो भी इपॉक्साइड बनाता है, वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो CO सेंटर भी है, ये CO सेंटर भी है और कार्बन सेंटर भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो देखते हैं अटैक किसका होता है। तो इधर देखो ये क्या है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, लेस स्टेबल, ये स्टेबल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अटैक एट CO सेंटर, कहाँ अटैक करेगा? अटैक एट CO सेंटर और बनेगा क्या? इपॉक्साइड फॉर्म, इपॉक्साइड विल फॉर्म। क्लियर है? तो इपॉक्साइड हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, इपॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, ये ऑक्सीजन, ये बन गया। क्लियर है? अब कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप लगा है? CO, सल्फर पे ऑक्सीजन है, तो ये जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल है। अटैक एट कार्बन सेंटर, एट कार्बन सेंटर, कार्बन की जगह मैं C लिख रहा हूँ, कार्बन सेंटर। एंड फिर देखते हैं बनता क्या है, ठीक है। चलिए अभी मैं नहीं लिख रहा क्या बनता है, तो अटैक करवाओ। ये रहा हमारा
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अटैक होगा, इस तरीके से करवा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सल्फ़र पे ऑक्सीजन, ये मिथाइल, ये Me2 में लिख रहा हूँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 नेगेटिव। तो अटैक इसका करवाओ इस कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज गया ऐसे, ये डीलोकलाइज हो गया। तो देखो क्या बना, ये इनोलेट बन गया, ये मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे अल्कीन ऐसे आ गया, और यहाँ पे हमारा SME2 सल्फ़र पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाओ, ये देखो नीचे आया, और फिर ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से सल्फ़र निकल लेगा, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट देखो, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और ये देखो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म्ड, साइक्लोप्रोपेन रिंग विल फॉर्म्ड, रिंग विल फॉर्म्ड। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, और अगर CO सेंटर पे अटैक करेगा तो इपॉक्साइड रिंग बनेगी। ये आपको कहानी अब अच्छे तरीके से पता चल गई है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप डायरेक्ट बनाना। देखो क्या है, ये हमें पता है सॉफ्ट है क्योंकि COET लगा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, अटैक एट कार्बन सेंटर, अटैक एट कार्बन सेंटर। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, यहाँ पे इसको मैं C डबल बॉन्ड O बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, सिर्फ CO सेंटर है, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट है, उसको कार्बन सेंटर पे अटैक करना है, लेकिन कार्बन सेंटर तो है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, CO सेंटर पे अटैक करना पड़ेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये PH, और यहाँ पे इपॉक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन सेंटर है ही नहीं, अगर डबल बॉन्ड होता तो वो उसको साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देता। क्लियर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो ध्यान देना आप। चलिए, तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली रिलेटेड टू कार्बन अलाइल सल्फाइड, फिर हमने डिस्कस किया सल्फोनियम एलाइड, फिर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, और कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए सल्फर से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया। याद रखना हमेशा, सल्फर गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड इलेक्ट्रोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप। कहाँ पे कार्बन सेंटर पे अटैक होगा, कहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर पे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।